हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। यहाँ पे 1 मंथ का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। अब ये 1 मंथ का टाइम फ्रेम मैंने आपको कल को भी दिखाया था, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि मार्केट इस जोन से बार बार गिर रहा है, जो कि आज के दिन भी आपको मार्केट में गिरावट देखने को मिली। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है, कि बार बार मार्केट इसी जोन से गिर रहा है। तो अभी भी मार्केट इसी जोन में है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बार बार गिरता रहेगा। पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, हमें नया हाई भी देखने को मिल सकता है। या मार्केट ने जहां पे जो नया हाई बनाया था वहां पर मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। यानी कि एक क्रिटिकल सिचुएशन पे मार्केट खड़ा हुआ है। यानी कि यहां से हमें ये देखना है कि मार्केट 18,000 जो है उससे ऊपर सस्टेन कर पाता है, या फिर गिरावट देखने को मिलती है। या फिर जब भी मार्केट किसी इंपॉर्टेंट लेवल पे खड़ा होता है, मैंने आपको अपनी कई वीडियोस में बताया है कि बायर्स चाहेंगे कि 18,000 का ब्रेकआउट मिल जाए, सेलर्स चाहेंगे कि 18,000 से नीचे रहे। तो उस वजह से मार्केट साइडवेज की सिचुएशन भी हमें कई बार इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। चलो, फिलहाल ये हमने कल डिस्कस कर लिया था। नहीं तो आप अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो कल वाली वीडियो आप जाके देख सकते हैं, निफ्टी 50 वाली। फिलहाल हम वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक हल्की सी नजर डालते हैं आज के दिन, यानी कि 5th को मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया। फिर हम डिस्कशन करेंगे कि कल की हमारी क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है। यहाँ पे आप देखेंगे 4th को आपको बताया गया था कि मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, और आज भी अगर आप देखेंगे सेम ही लेवल पे ओपनिंग हुई, यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, मार्केट फिर से वापस गया, फिर से सेम ही लेवल पे, यानी कि 18,100 जो एक मजबूत रेजिस्टेंस बना हुआ था हमारे लिए, मार्केट ने उसकी आज फिर 2 बार रेस्पेक्ट की है, और 4th को भी मार्केट ने इसकी रेस्पेक्ट की थी। तो कल के लिए भी 18,100 हमारे लिए एक मजबूत रेजिस्टेंस बना रहेगा। अब जो अगला इंपॉर्टेंट लेवल हमें नजर आ रहा है, ये 18,000 पे नजर आ रहा है। अब 18,000 की बात करें, पहले हम 4th की बात करते हैं। 4th में पहले हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला, ब्रेकआउट मिला, तो हमें यहाँ पे अच्छा खासा फिर से रेजिस्टेंस देखने को मिला। ब्रेकआउट मिलने के बाद मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट भी लिया था, फिर से ब्रेकडाउन दिया, फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया मार्केट ने। फिर अगर आप आज के दिन आ जाओगे, 5th को देखेंगे, पहले रेजिस्टेंस देखने को मिला, ब्रेकआउट देने के बाद एक अच्छा खासा मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट दिखाया। अब इस सपोर्ट का हमें मिल रहा है ब्रेकडाउन, और जब भी किसी सपोर्ट का ब्रेकडाउन मिलता है तो वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। यानी कि 18,000 भी हमारे लिए कल के लिए एक रेजिस्टेंस होने वाला है। तो अभी तक हमने 2 लेवल डिस्कस किए। पहला 18,100, ये भी रेजिस्टेंस। दूसरा डिस्कस किया 18,000, ये भी एक रेजिस्टेंस। वहीं सपोर्ट की बात करें, अगर हम 4th की बात करें, मार्केट ने सपोर्ट लिया था 17,900 के अराउंड, इसी जोन में मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया था। हालांकि मार्केट अभी इसी के आसपास है, लेकिन हम इसे एक मजबूत सपोर्ट नहीं कह सकते। अगर मार्केट के लिए सपोर्ट बनेगा, अगर मार्केट में गिरावट रही, वो 17,800 पे बन सकता है। इसका हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर इसकी गिरावट हो गई, अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, तो फिर मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश करता हुआ आपको दिखाई देगा। जो हमें सपोर्ट मिलेगा, जो अप्रैल का था, 1 अप्रैल का, उसके हाई जो बना था, वहां पे आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहां पे हमें 3 लेवल पे नजर रखनी है। पहला जो लेवल रहेगा 18,100, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस। दूसरा लेवल रहेगा 18,000, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस। तीसरा लेवल रहेगा 17,800, ये रहेगा हमारे लिए एक सपोर्ट जोन। क्लियर हो गया यहां तक? कोई कंफ्यूजन नहीं। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और डिटेल में डिस्कशन करते हैं प्राइस एक्शन का, प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। पहला जो हम डिस्कशन करेंगे, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 18,000 पे आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अब 18,000 का डिस्कशन मैंने जस्ट अभी अभी किया, इसे दोबारा तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप साफ साफ देख सकते हैं इस जोन में मार्केट ने किस तरीके से मोमेंटम दिखाया और ये जोन कितना इंपॉर्टेंट रहा है एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है, फिर जो हमें अगला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 18,100,
इसका भी हम डिस्कशन कर चुके, क्योंकि आप यहीं पे देख सकते हैं फोर्थ को भी हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला था 2 बार, फिफ्थ को भी मार्केट ने शुरुआत में ही रेजिस्टेंस दिखाया, फिर अपने फर्स्ट हाफ को कंप्लीट करके फिर से हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला 2 बार, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मार्केट ने लगातार 2 दिन से इन लेवल्स की रेस्पेक्ट करता हुआ मार्केट यहाँ पे चल रहा है, ये सिचुएशन आपको नजर आ रही है। अब यहाँ पे नीचे के लेवल डिस्कशन, चलो पहले नीचे के लेवल ही डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट जोन बताऊंगा। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, उस स्थिति में जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 17,800 पे दिखाई दे रहा है, इसका भी हम डिस्कशन कर चुके हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं फोर्थ को जो गैप अप ओपनिंग मिली थी, मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लेके आपको मोमेंटम दिखाया था। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया, जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 17,700 पे, यहाँ पे भी हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अगर आप देखेंगे 1 अप्रैल को मार्केट ने इसी जोन में रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे एक्ट किया था, ये सिचुएशन आपको दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे जो मैं आपको समझाना चाहता हूं उस पे ध्यान दो। क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पे हम एक रेंज मिल सकती है, ऊपर रेजिस्टेंस, नीचे आप देखेंगे नीचे सपोर्ट। अगर मार्केट इसी जोन में रहा तो मार्केट के साथ कोई भी छेड़खानी मत करना, मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना, क्योंकि हमारे जो 4 पैटर्न्स हैं जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं, उनमें से ये वाला पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको मिला इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको मिलेगी बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगर मिला आपको इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे। तो इस पे भी आपको नजर रखनी है, ये मार्केट के मोमेंटम को समझने में आपकी काफी हेल्प कर सकता है। फिलहाल आप इसे ड्रॉ कर लेना, मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया क्योंकि आप काफी दिनों से वीडियोस देख रहे हैं, आपको प्रैक्टिस हो गई होगी। फिलहाल हम डिस्कशन करते हैं नो ट्रेडिंग जोन का। यहाँ पे आपको 2 रेड लाइन दिखाई दे रही है, ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 18,018 की दिखाई दे रही है, नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 17,891 की आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए, मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको मिला इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। अगर मिला आपको इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। अब ऊपर की तरफ क्या लेवल होंगे, नीचे की तरफ क्या लेवल होंगे, ये यहाँ पे हम पिवट पॉइंट की मदद से डिस्कस करेंगे। लेकिन फिर से हम एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिला तो मैंने आपको बताया आपको सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी कि फोर्थ का जो लो है यहाँ पे, यानी कि 17,800 के अराउंड। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है तो आप यहाँ पे देखेंगे जो फोर्थ का लो है, यानी कि ये डे लो होगा, डे लो का ब्रेकडाउन भी मिल रहा है आपको, यानी कि डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी यहाँ पे काम कर रही है। तो सीधे सीधे मार्केट इस गैप को फिल करने की पूरी कोशिश करेगा अगर आपको इसका फोर्थ के डे लो का ब्रेकडाउन मिलता है, और आपको सपोर्ट लेता हुआ मार्केट दिखेगा 17,700 के अराउंड, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे जो अप्रैल की शुरुआत हुई थी, जो उसका हाई बना था, वहां पे आपको मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दे सकता है। हालांकि नीचे भी आ सकता है, पर लेकिन एक एग्जैक्ट एक क्राइटेरिया अगर हम देखें तो एक रेंज देखें तो 17,700 के अराउंड आपको यहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है। फिलहाल हम चलते हैं पिवट पॉइंट की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखने के लिए। अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 17,985 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिल गया, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 18,110 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिल गया, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 18,184 पे आपको तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको देखने को मिला नेगेटिव मोमेंटम, उस स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 17,864 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला, जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 17,786 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिला, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 17,706 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 7 अप्रैल की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 18,000 पे आपको एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहाँ पे आप देखेंगे 74.3 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया फिर आप देखेंगे 18,100 पे, जहाँ पे 44.7 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करें सपोर्ट की तो 17,900 पे एक सपोर्ट नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 35.5 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया फिर आप देखेंगे 17,800 पे, जहां पे 41.1 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमने वेबसाइट को भी अपडेट करना शुरू कर दिया है, तो आप यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में सीख सकते हैं। अलग अलग इंडिकेटर एक्सप्लेन किए जाएंगे यहाँ पे। पहले हम आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 के एनालिसिस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो यहाँ पे बंद कर दिए गए हैं। आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न, हाउ टू इन्वेस्ट, इंडिकेटर आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे। इंट्राडे ट्रेडिंग से रिलेटेड आपको चीजें एक्सप्लेन की जाएगी। प्राइस एक्शन से रिलेटेड या स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पे आपको कैटेगरीज जो भी दिए गए हैं इन पे क्लिक करके आप जाके कंटेंट को पढ़ सकते हैं। उसी कंटेंट के नीचे आपको वीडियो भी प्लेस मिलेगी, चाहे तो आप जाके वीडियो भी देख सकते हैं। वेबसाइट पे जरूर विजिट कीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। आपकी स्क्रीन पे भी शो हो रहा है, आप इसे गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।